और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना 3 आरोपों में दोषी करार दी गई है। शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना गया है। कोर्ट ने बांग्लादेश में टारगेटेड किलिंग हुई ये कहा, और कोर्ट ने यह भी कहा कि शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। तो बड़ी सजा सुनाई गई है, यानी फांसी की सजा सुनाई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता विरोधी अपराध के मामले में दोषी पाया गया है। और आपको बता दें, शेख हसीना को दोषी मानते हुए फांसी की सजा का ऐलान करा है कोर्ट ने। और शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए दिए गए ऑर्डर्स को भी कोर्ट किया गया। बाकायदा उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, गोली चलाने के आदेश दिए, तमाम तरह को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना है। और शेख हसीना दोषी करार दी गई हैं। मौत की सजा यानी फांसी की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को। टारगेटेड किलिंग हुई ये कहा गया कोर्ट की तरफ से। मानवता के खिलाफ अपराध किया है शेख हसीना ने। ये बड़ी खबर है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा बांग्लादेश कोर्ट ने सुनाई है और मानवता विरोधी अपराध के मामले में दोषी ठहराया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रहते हुए दिए गए ऑर्डर्स को कोर्ट किया गया बाकायदा, और कहा गया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, गोली चलाने के आदेश दिए। और आईसीटी बीडी ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए उन्हें ये सजा सुनाई है। तो एक बड़ा झटका। पिछले साल जो प्रदर्शन हुए थे, अपराधों की मास्टरमाइंड शेख हसीना को बताया गया है और उन्हें दोषी करार दिया गया है। और सीधे सीधे कहा गया कि मानवता के खिलाफ उन्होंने ये सब कुछ किया और लिहाजा उन्हें दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को, बांग्लादेश की पूर्व पीएम को। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मानवता के खिलाफ अपराध और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। पिछले साल जिस तरह से प्रदर्शनों के अपराधों की मास्टरमाइंड उन्हें बताया गया है। और जुलाई अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन हुआ था। आंदोलन के दौरान करीब 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने दोषी करार दिया। और आपको बता दें कि अब मानवता के खिलाफ अपराध और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे शेख हसीना पर, बांग्लादेश की पूर्व पीएम पे, उन्हें दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा यानी मौत की सजा सुनाई गई है। नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, बड़ी खबर है, पूर्व पीएम शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है, फांसी की सजा सुनाई गई है। पंकज, देखिए, वहाँ की आईसीटी ने, जो कि बांग्लादेश के कानून के मुताबिक ही गठित है, वहाँ के लिए उन्हें आईसीटी ने मौत की सजा सुनाई है। और खासकर 5 आरोप उन पर लगाए गए थे। 5 आरोप के आधार पे 3 आधार पे उन पे ये आरोप तय किए गए, दोषी करार दिया और मौत की सजा सुनाई है। और इन 3 आधारों में पहला ये था कि उन्होंने इंसाइट किया है, दूसरा ये था कि मृत्यु करने के लिए आदेश दिया, और तीसरा ये था कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जो एट्रोसिटीज की जा रही थी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो तीनों दोषियों को सजाए मौत। इसमें 3 दोषी थे पंकज, आपको बता दें। एक तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना, इसके अलावा वहां के जो गृह मंत्री थे वो इस पूरे मामले में दोषी थे। इसके अलावा वहां के पुलिस प्रमुख वो भी दोषी थे। तो तीनों दोषियों को सजाए मौत का फैसला आईसीटी के तहत दिया गया है। एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद हैं और लगातार इंटरव्यूज भी दे रही हैं। उन इंटरव्यूज का भी जिक्र इस पूरी सुनवाई में आज जो चल रही थी उसमें आया है। ट्रिब्यूनल का फैसला है, इसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है, लेकिन देखना होगा कि आईसीटी ने जो प्रोनाउंसमेंट किया है सेंटेंस का, उसमें किस तरह के प्रावधान। और इसमें इंटरेस्टिंग नीरज ये है कि जब ये कोर्ट की सजा सुनाई गई या सुनाई जा रही थी, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा था बाकायदा बड़ी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है ढाका में, और इधर फैसले की बात है और दूसरी तरफ हिंसा की भी खबरें आ रही है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। देखिए, अवामी लीग ने पंकज आज और कल, यानी कल जो बीता हुआ कल है और आज, इस फैसले की उम्मीद उन्हें थी, आशंका थी, इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश में बंद का आह्वान किया, पूरी तरह से शटडाउन का आह्वान किया। और पिछले कुछ दिनों में भी उनके प्रदर्शन लगातार अवामी लीग का जारी था। और आज जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका या पूरे बांग्लादेश में सड़कें बिल्कुल वीरान थी। आमतौर पे ढाका को ट्रैफिक वाला शहर माना जाता है। आपको 100 मीटर बढ़ने के लिए आधे घंटे का वक्त लगता है, लेकिन आज पूरी सड़कें वीरान थी। रही बात आपने बड़ी स्क्रीन का जो जिक्र किया, उसकी वजह यह है कि ताकि अपने फैसले को पारदर्शी करार दिया जा सके, बांग्लादेश सरकार की ये कोशिश है। इसीलिए तमाम जो मीडिया माध्यम है, खुद आईसीटी की वेबसाइट पे पूरा जो सेंटेंस ये दिया गया है 2 घंटे से अधिक
वक्त लगा इसमें, उसमें पूरे दौरान लाइव ये गया है। इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया की बात करें या मीडिया माध्यमों की बात करें या बांग्लादेश में बड़े बड़े पर्दे लगाकर ये जो सेंटेंस है शेख हसीना के खिलाफ उसको दिखाया गया। तो